एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप बैठी हुई थी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महादेव, है देवों के देव, महादेव, आप मेरी एक विनती सुनिएगा। तब महादेव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, क्या बात है? तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारी गाय है जो रोज जंगल में अकेली चरने जाती है, क्यों ना आप हमारी गाय को चराने वाले को उत्पन्न कर दीजिए। तब जगत पिता महादेव ने कहा, हे देवी, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही होगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से एक मनुष्य को प्रकट किया और उसका नाम गोपाल रखा, और गोपाल को क्लप वृक्ष के नीचे छोड़ दिया, और गोपाल ने क्लप वृक्ष की जड़ से ही अपना पालन पोषण किया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब गोपाल बड़ा हो गया तो दिन भर गाय को चराकर शाम को वापस कैलाश पर्वत पर आ जाता था। ऐसा कई दिनों से हो रहा था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका और हमारा भी एक जोड़ा है, जैसे कि शिव पार्वती का जोड़ा और हमारी गाय के और नदी का भी एक जोड़ा। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के जोड़ा है, तो फिर हमारा गोपाल अकेला ही क्यों रहता है? क्यों ना आप हमारे गोपाल के लिए भी एक जोड़ा बना दीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, नर को हमने पैदा किया तो नारी को आप भी पैदा कर सकती हो। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और फिर माता पार्वती ने अपने हाथ का कंगन उतारा और गोपाल को दे दिया और कहा कि जब आप जंगल में गाय चराने जाओ तो आपको जंगल में कोई भी जीव मिले तो उसको यह कंगन पहना देना, वह जीव आपके लिए एक सुंदर स्त्री बन जाएगा। फिर गोपाल ने भी ऐसा ही किया। जब वह गाय को चराने जंगल में गया तो उसको जंगल में एक शेरनी मिली। गोपाल ने उस शेरनी को ही वह कंगन पहना दिया। फिर उस शेरनी ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। फिर शाम को गोपाल गाय को लेकर और शेरनी रूपी स्त्री को लेकर कैलाश पर्वत पर आया। तब माता पार्वती ने गोपाल से पूछा, है गोपाल, तुम किसको लेकर आए हो? तब गोपाल ने जवाब दिया, हे माता पार्वती, आपका दिया हुआ कंगन मैंने एक शेरनी को पहना दिया और यह जो स्त्री है यह शेरनी ही है। भगवान शिव ने गोपाल से कहा, वारे वीर, तुम शेरनी को ही अपनी पत्नी बना लाए हो, तुम तो शूरवीर हो। जाओ गोपाल, आज से तुम्हारी जाति के आगे वीर लगेगा। और तब से ही गुर्जर जाति के आगे वीर लगने लग गया, वीर गुर्जर। गोपाल नाम भगवान शिव ने दिया था और गुर्जर उसकी जाति हुई। पूर्व में गोपाल गुरुजर नाम था, फिर गुरुजर से गुरफवज्जर गुर्जर कहलाए। फिर बाद में गोपाल और उसकी नारड़ी रूपी स्त्री के 9 बच्चे पैदा हुए। तब से गुर्जरों को नारड़ी का जाया कहने लग गए। इस प्रकार गुर्जर जाति की उत्पत्ति हुई और गुर्जरों के आगे वीर लगने लग गया, वीर गुर्जर। और गोपाल गुर्जर के 9 बच्चे पैदा हुए, वो आगे चलकर 9 नांगल गुर्जर कहलाए।